हेलो एवरीवन। चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं कि रैखिक समीकरण क्या है, किस समीकरण का चर्चा हमको इस चैप्टर में करना है, इसका पहचान हम लोग किए थे, किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा इसका भी पहचान किए थे। उसके बाद चर संख्या के बारे में पढ़े थे, अचर संख्या के बारे में पढ़े थे। ये सब बातें हो चुकी है। आज चर्चा करते हैं आगे की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी पे पूछे जाते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चर्चा करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कंसेप्ट ये है कि जो रैखिक समीकरण होते हैं, ठीक है, तो रैखिक समीकरण के लिए मान लीजिए कि जैसे ये समीकरण दिया हुआ है, तो से जैसे मान करके चलिए कि ax प्लस बी वाई, a1 b1 प्लस c इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2 y प्लस c2, यहाँ पे c1 रहेगा, इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 1 है अगर, और ये हमारा समीकरण 2 है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है, कुछ कंडीशन है कि इसमें हम देखेंगे कि a1 बाई a2 करके इस तरह से करके देखते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो किस कंडीशन में क्या होता है, रेखाओं के बारे में हम लोग समझेंगे, ग्राफ के बारे में समझेंगे कि किसका ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, किस समीकरण का ग्राफ कैसे गुजरेगा, किस समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी को चर्चा करने के क्रम में हम ये भी समझेंगे कि असंगत कौन है, संगत कौन है। ठीक है, किसके कितने हल होते हैं और कितने किसी दो समीकरण के रैखिक समीकरण के हल अगर दिया है तो समीकरण कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम a1 कंडीशन नंबर फर्स्ट a1 बाई a2 निकालते हैं और ये b1 बाई b2 के अगर बराबर नहीं होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, बराबर को काट दिए है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी होती हैं। इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती है पूछा जाएगा। इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी होती है, यानी कि एक दूसरे को ऐसे एकदम क्रॉस करेगा। ठीक है, एक दूसरे को एकदम क्रॉस करेगा। और एक बात देखिएगा, दो रेखाएं जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है। यानी कि जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो इसका सिर्फ एक हल होता है। इस कंडीशन में कितने हल होते हैं, एक हल। कितने हल होते हैं, एक हल। ठीक है, और जिसका एक हल होता है उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। तो याद रखिए, दो समीकरण लिख देगा। जैसे अभी इस पर डिपेंड क्वेश्चन हम बताते हैं। जैसे एग्जाम में क्या करेगा कि लिख देगा कि 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और यहां पे लिख देगा 9x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0 समीकरण 2। और कहेगा कि बताएं कि दोनों समीकरण के कितने हल होंगे। इस तरह से पूछेगा, इन दोनों समीकरण के कितने हल होंगे। ऑप्शन में डाल देगा ऑप्शन ए। याद रखिए, इस तरह से दो समीकरण लिख करके क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों समीकरण के कितने हल होंगे। ऑप्शन डालेगा, ऑप्शन ए में कहेगा 2 हल, बी में कहेगा अनंत हल, सी में कहेगा 1 हल, डी में कहेगा नो, मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन देकर के जब पूछेगा कि बताएं इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो हमको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसमें a1 कौन होगा, a1 a2 कौन होगा, x के पास जो होगा उसको a1 कहेंगे, y के पास जो होगा उसको b1 कहेंगे और अचर पद को c कहेंगे। ठीक है, फिर समीकरण 2 में जो x के पास होगा उसको a2 कहेंगे, y के पास जो होगा उसको b2 कहेंगे और अचर पद जो होगा उसको c2 कहेंगे। समीकरण 2 की बात बोल रहे हैं। तो इसमें देखिए समीकरण 1 ये है,
तो समीकरण 1 में जितने हैं A1 B1 और C1 होंगे। समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 में जितने भी हैं वो A2 B2 और C2 होंगे। ठीक है, तो इसमें हमको सही ऑप्शन टिक करने के लिए सबसे पहले हमको ये फॉलो करना पड़ेगा, A1 बाई A2 निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में x के पास जो है मेरा A1 है, समीकरण 2 में x के पास जो है B1 है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। फिर B1 बाई B2 निकालेंगे। अब B1 बाई B2 निकालने जाएंगे तो 2/4, 2/8, 1/4। एक बात बताइए कि ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों मान जो आया, ये मान और ये मान, ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2। ठीक है, B1 बाई B2 के। ठीक है, इसलिए तो जब हम जानते हैं, यहाँ पे देखें अभी कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं कैसे होंगी? प्रतिच्छेद करती होंगी। एक बिंदु पर काटेगा, जब एक बिंदु पर काटेगा तो हल कितना होगा? एक। ठीक है, तो हल इसके कितने होंगे? एक हल। तो एक हल हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी। एक हल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा? सी। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब कंडीशन एक हमने देखा, और इस पर डिपेंड क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछेगा इसको हम लोग देख लिए। ऐसे ही समीकरण दे करके ये भी बात पूछ सकता है कि बताएं कि इन दोनों समीकरण के कैसी रेखाएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देगा समानांतर रेखा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में लिख देगा संपाती रेखा, ऑप्शन सी में लिख देगा प्रतिच्छेदी रेखा, ऑप्शन डी में लिख देगा कोई नहीं। तो फिर वहां पे जब ये हम चेक किए कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं आ रहा है तो रेखाएं कैसे होंगी? प्रतिच्छेदी। इसको याद रखना पड़ेगा, इस बात को इससे कनेक्ट करके और इससे कनेक्ट करके याद रखना पड़ेगा कि A1 बाई A2 जब बराबर नहीं होता है B1 बाई B2 के, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यानी कि एक हल होगा और उसके जैसा दूसरा कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से इस फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम लोग देख लिए, इस पर डिपेंड क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा इसका चर्चा कर लिए। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। इसका सेकंड कंडीशन जो है 2 नंबर कंडीशन, ये कहता है कि अगर इसी तरह से दो समीकरण दे करके, इसी तरह से दो समीकरण दे करके, अगर यहाँ पे अगर हम निकालने जाए कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, यानी कि तीनों कंडीशन में तीनों के तीनों अगर बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है, तीनों कंडीशन में जब तीनों के तीनों बराबर होंगे तो यहाँ पे जो है रेखाएं जो है, यहाँ पे रेखाएं जो है कैसी होती है? संपाती। कैसी होती है? संपाती। संपाती का मतलब होता है एकदम बराबर होगा। ठीक है, यानी कि एक रेखा ये पहले गया गुजरा है, इसी के ऊपर जस्ट इसी के ऊपर दूसरा का रेखा गुजरेगा इसी पर होकर के। ठीक है, बात समझ रहे हैं? संपाती रेखा यही होता है, एक रेखा जिस लाइन पर जाएगा जहां से गुजरेगा वहीं से दूसरा का रेखा भी गुजरेगा। तो संपाती रेखाएं होती हैं, और इसके कितने हल होते हैं? तो इसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसके। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप लोग देख लिए, बेहतर तरीका से समझ लिए। अब इस पर एक क्वेश्चन लिख करके हम बताते हैं आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिए, एग्जाम में लिख देगा कि 2x प्लस 4y बराबर 8। ठीक है, बराबर में 9 लिख देते हैं। ठीक है, एवं 2x प्लस 4y बराबर 9 एवं 4x प्लस 8y बराबर 18 समीकरण का कितना हल होगा, ये बात आपको बताना है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन डालेगा ऑप्शन ए अद्वितीय हल। ठीक है, ऑप्शन बी कहेगा, ऑप्शन ए हो गया अद्वितीय हल, ऑप्शन बी होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ऑप्शन सी कहेगा अनेक हल, अनेक हल, और ऑप्शन डी कहेगा इनमें से कोई नहीं। बात ध्यान दीजिएगा, बात ध्यान से समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन लिख दे। ठीक है, इसी तरह से लिखेगा, दो समीकरण दे देगा और कहेगा कि आप बताइए कि इस समीकरण का कितना हल होगा।
ठीक है। अब इस समीकरण का कितना हल होगा ये बताने के लिए आपको जांच करना पड़ेगा। फिर आप रूल को फॉलो करेंगे, a1/a2 निकालने जाएंगे। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा क्या है, समीकरण सेकंड है। तो अभी हमने यहाँ पे बताया कि समीकरण फर्स्ट में जितने हैं a1 b1 c1 है, समीकरण सेकंड में जितने हैं a2 b2 c2 है। ठीक है, तो a2 b2 c2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 निकालेंगे तो समीकरण फर्स्ट में a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है। ठीक है, फिर आप निकालिए b1/b2। ठीक है, तो b1 का मान देख रहे हैं 4 है, b2 का मान 8 है। ये भी आया 1/2, ये भी कट के क्या आएगा, 1/2 कटेगा ना, ये भी कट के 1/2 आया। फिर c1/c2 निकालिए। ठीक है, 9/18, ये भी कट के 1/2 आया। आप देख रहे हैं क्या, a1/a2 का मान 1/2 आया, b1/b2 का भी मान 1/2 आया, c1/c2 का भी मान 1/2 आया। यानी कि तीनों कंडीशन में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अभी हमने बताया ऊपर, जस्ट नियम बताया था, उस समय बताया है कि जब तीनों कंडीशन में तीनों बराबर होगा तो रेखा संपाती होता है, और जब रेखा संपाती होता है तो हल कितने होते हैं, अनेक हल। कितने हल होते हैं, अनेक हल। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है अद्वितीय हल, यानी कि एक हल, ये होगा क्या, नहीं। ऑप्शन बी में दिया है कोई हल नहीं, ये तो सरासर गलत है, इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, और ऑप्शन सी में दिया है अनेक हल, तो यही हमारा क्या होगा आंसर, अनेक हल। बात समझ गए, कोई दिक्कत। अब इसका लास्ट कंडीशन जो है, 3 नंबर कंडीशन यहाँ पे देखिएगा, थर्ड कंडीशन। अगर इसी तरह से दो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, और कहे कि a1/a2 का मान निकालिए b1/b2 के बराबर हो जाए, लेकिन ये मान जो दोनों जो है ये c1/c2 के बराबर नहीं हो। ठीक है, जब इस तरह का कंडीशन होगा तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती, समानांतर, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। एक बात हमको बताइएगा कि जब तक दो इंसान मिलेगा नहीं कोई बात हो सकता है क्या, नहीं। यानी कि किसी तरह का कोई भी बात होने के लिए दो इंसानों का मिलना बहुत जरूरी, उसी तरह का यहाँ पे बात है। जब दो गो रेखा है, या तो एक दूसरे को काटे तो एक बिंदु पे मिलेगा, तो जब एक बिंदु पर मिलेगा तो इसको एक हल कहेंगे। एक दूसरे को जब काटेगा तब ना कहीं मिलेगा, तब ना कोई बात होगा। ठीक है, या एक जिस पर गया है उसी पर दूसरा जा रहा है तो ये हमेशा मिल रहा है, अनेक बार मिल रहा है, इसलिए इसके अनेक हल हो गए। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा कंडीशन नहीं है, दोनों रेखाएं जो है समानांतर है। जब ये एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं तो इसके हल हो सकते हैं क्या, नहीं। यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर। रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर, समानांतर रेखा। ठीक है, और हल कितने होंगे, कोई हल नहीं होगा। बात क्लियर है, कोई हल नहीं होगा इसका। तो अब इस पर क्वेश्चन, एक बात याद रखिएगा, 2026 के एग्जाम में, 2026 के एग्जाम में ये जो तीनों कंडीशन बताया ना, ये तीनों कंडीशन में से किसी ना किसी एक कंडीशन पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप अपना नंबर उठा सकते हैं अगर इसको ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, इस पर डिपेंड, इसे मान करके चलिए कि 7x प्लस 8y बराबर 10 दे दे, कॉमा 14x प्लस 16y बराबर 15 दे दे। ठीक है, और यहां पे लिखेगा इसे समीकरण 7x प्लस 8y बराबर 10, कॉमा 14x प्लस 16y बराबर 15 की कितने हल होंगे। ठीक है, कितने हल होंगे, ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए एक हल, ऑप्शन बी कोई हल नहीं, ऑप्शन सी अनेक हल, ऑप्शन डी नो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फिर वही काम, फिर जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है। समीकरण 1 में जितने a1 b1 c1 है, समीकरण 2 में जितने हैं
A2 B2 C2 है, ठीक है। तो फिर हम निकालेंगे A1 बाई A2। A1 का मान क्या है 7 बटा A2 का मान क्या होगा 14। 7 कम 7 और 7 दूनी 14, 1/2, ठीक है। फिर हम निकालेंगे B1 बाई B2। B1 का मान क्या है 8, B2 का मान क्या है 16, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, कट के 1/2 आया। फिर निकालेंगे C1 बाई C2। C1 का मान 10 और C2 का मान 15। 2 पचे 10, 3 पचे 15, 2/3। एक चीज देखिए, यहाँ पे आप लोग को ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 1/2 1/2, यानी कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन क्या C1/C2 के मान के बराबर आया ये दोनों मान? नहीं आया है ना आया। इसलिए इसके कितने हल होंगे, यानी कि दो बराबर है, यही रूल फॉलो कर रहा है। A1/A2 बराबर हो रहा है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए इससे कितने हल होंगे? कोई हल नहीं। कितने हल होंगे? कोई हल नहीं। इस कंडीशन में इस दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 3 टॉपिक हम बताए हैं, 3 रूल जो बताए हैं, तीनों रूल पे 1 नंबर का क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो इसको अच्छा से बारीकी से देख करके जाइए एग्जाम में, ठीक है। ओके बाय। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।